हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए स्पेशल मॉडल सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, मॉडल सेट से ही आप लोग की तैयारी बेहतर ढंग से हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है। तो देखिए, इसका मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था। हमारा ट्रिक सभी बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। इसका मैंने ट्रिक बनाया है गंगा जी के पुत्र बहु महान। तो गंगा जी के पुत्र बहु महान जो है वो में जी से होता है गोदावरी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने शॉर्ट में भी इसका वीडियो डाला है, तो आप लोग वो भी देखिएगा। और देखिए, आप लोग समानता याद रखिएगा। ये सब देखिए, नर्मदा, माही और ताप्ती समानता, और साबरमती जो है वो सभी अरब सागर में गिरता है। तो समानता से आप 4 नदी याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो बचा सभी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए, पल्लव जो थे उनकी राजधानी जो था वो कांचीपुरम में था। मर्मगोवापतन स्थित है। मर्मगोवापतन कहाँ स्थित है। तो देखिए, गोवा से आप लोग पकड़ सकते हैं। मर्मगोवा से गोवा इसका सही जवाब होगा। याद करने के लिए बहुत ही अच्छा, मर्मगोवा हमेशा एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया जाता है। देखिए, भारत और अफगानिस्तान सिर्फ नाम का है, ये हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा। ये भी दे सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो देखिए, जो रेखा है वो है डुरंड रेखा। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। माउंट आबू प्रसिद्ध है। देखिए, हिंदू मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए, गुरुद्वारा के लिए, बौद्ध मंदिर के लिए। जो देखिए, माउंट आबू जो प्रसिद्ध है वो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो देखिए, बेतिया में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है कि कौन बिहार में गंगा से आकर मिलती है। तो देखिए, ये होगा गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। ये सभी जो चारों जो हैं वो बिहार में गंगा से मिलती हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके अनुसार। देखिए, लोकसभा के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके अनुसार। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। और वहीं राज्यसभा के कहे तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। अपनी उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। अपनी उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। देखिए, भागीरथी नदी के नाम से। गंगा नदी जो है, गंगा नदी को भागीरथी यहाँ धरती पर, भारत के धरती पर लाए थे, इसलिए वह जहाँ से उद्गम होती हैं उनका नाम है भागीरथी। उसके बाद अलकनंदा भी वहाँ मिलती है। तो उस तरह से आगे अलकनंदा और भागीरथी के समृद्ध धारा को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं।
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। हम लोग यहाँ पर दिक्कत होता है कि क्या प्रधानमंत्री मारे या लोकसभा के मारे या लोकसभा अध्यक्ष के प्रति मारे। तो आप लोग आज के बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो प्रधानमंत्री के साथ होता है, प्रधानमंत्री का ही होता है। तो जो मंत्रिपरिषद बनता है वो संसद का सदस्य होता है, इसलिए वह अपने लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर ये आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक देखिए हमेशा एग्जाम में आता रहता है। खगोलीय एकक क्या है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था। तो देखिए ये औद्योगिकीकरण जो हुआ था वो जापान का हुआ था। सबसे पहले जापान को औद्योगिकीकरण हुआ था। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा को भंग करने का किसे अधिकार प्राप्त है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, तो वो थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। रेल के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है। देखिए बनारसी में होता है, चित्तरंजन में होता है, पेराम्बूर में होता है या कोचीन में होता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा रेलवे का यात्री डिब्बा जो बनता है वो पेराम्बूर में बनता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कब होता है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। देखिए इसका सही जवाब होगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। कहाँ विधान परिषद है, तो इसका भी मैंने ट्रिक बनाया था केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो देखिएगा कि केवल 4 जो बिहार जो है वो आप लोग का कि बिहार में यहाँ पर विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें से सिर्फ यहाँ के इस ऑप्शन के अनुसार सिर्फ बिहार में विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य अथवा विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रधान प्रस्तुत करता है। ये देखिए निर्वाचन का प्रधान कौन प्रस्तुत करता है। तो देखिए अनुच्छेद 170 जो है वो विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रधान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितना है। देखिए बिहार एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये 12 है। और विधान परिषद पूछे, राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा 16 है। क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग का गठन जो है, देखिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 280 के तहत। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ। 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए 2002 का पूछ रहा है, तो देखिए उस समय जो हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत
क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए उसका सही जवाब होगा बिक्री कर। बिक्री कर जो है वह महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो इस ऑप्शन के अनुसार कुंचिकल जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इटली का रोम में विश्व खाद्य कार्यक्रम खाओ से रोम आप लोग याद रखिएगा। खाद्य कार्यक्रम जो है वो इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो देखिए ये स्वर्णिम त्रिकोण जो है स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ है, स्वर्णिम त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह नमक कानून शुरू हुआ था। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप का APEC एपेक का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसका सही जवाब होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है तो देखिए कदम्ब जो है उसका संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए थारू जो है वो उत्तराखंड में निवास स्थान है। थारू जो हैं उत्तराखंड में निवास करते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था? तो ये बना था लकड़ी का ये महल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेंग सन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख नगर कौन था? देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है बनारस जाना जाता है। तो हेन सांग के भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों का उत्पादन का जो प्रसिद्ध नगर था वो बनारस था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? किस नदी पर स्थित है या आधारित है? तो देखिए नाग पर कृष्णा है तो कृष्णा नदी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। गंगा के उत्तरी मैदान बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ये हो जाएगा देखिए 56,980 वर्ग किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है ये इसका मैंने ट्रिक दिया था आप लोग को, आप लोग बहुत ही सराहनीय उस पर लाइक किए, शेयर किए और हमारे चैनल को उस पर सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा किए। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में के तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। तो देखिए इस क्रम के अनुसार सजाना है। तो अगर वो मेरा ट्रिक नहीं देखे होंगे तो आप वो ट्रिक देख सकते हैं। उसका ट्रिक है देव 24। तो देखिए देव 24। तो देखिए इसका सही जवाब होगा देखिए देव, तो यहाँ पर देव 24। तो यहाँ देखिए देव 24 यहाँ हमको ऑप्शन डी में मिला। देखिए देव से देवरा हो गया,
चौ से चौसा हो गया, बी से देखिए बी से बिलग्राम या कन्नौज होता है, बिलग्राम या कन्नौज होता है, और स से सरहिंद होता है। इस तरह से देव 24 आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? किसान सभा की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो देखिए ये हुआ था 4 मार्च 1928 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद के सहयोग से किसान सभा की गठन हुई थी। ये आप लोग को याद कर लेना है कि ये 28 में हुई थी। राजा सवाई जय सिंह का प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? सवाई राजा जय सिंह की प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए प्रथम जो वेधशाला स्थापित की थी वो है दिल्ली में। दिल्ली में ये वेधशाला को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मुकाबला भारत में नहीं है? देखिए भारत में नहीं है तो इसका भी मैंने आप लोग को टिक दिया था, कादीसिलाराबाद। कादीसिलाराबाद तो जहांगीर का जो है, जहांगीर का है, इनका मुकाबला जो है लाहौर में स्थित है। और वहीं आपको बाबर का कहे तो बाबर का सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद काबुल ले जाया गया था। लेकिन डायरेक्ट कहे तो आप लोग को मुगल शासक का मुकाबला भारत में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? इसका जो सही जवाब होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? देखिए बिहार एसएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का किसके शासनकाल में थी? ये हमेशा आते रहता है, इसको याद कर लीजिए कि इसका जो सही जवाब होगा शिवाजी। देखिए यहाँ पर अकबर और कृष्ण देव राय भी दिया हुआ है फंसाने के लिए, लेकिन आप लोग को याद कर लेना है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो है वो शिवाजी के शासनकाल में है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका मैंने एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा कि आरा से याद करिएगा कि आ से आत्मीय सभा, रा से राजा राम मोहन राय। उसी तरह आरा बारह बा से ब्रह्मा समाज, रा से राजा राम मोहन राय। आप लोग याद रखिएगा कि आरा बारह से याद रखिएगा कि दोनों जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ब्रह्मा समाज जो स्थापना किया था आप लोग जान चुके हैं कि ये जो स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। तो ये हुआ था 1828 ईस्वी में, और 29 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ये भी आप लोग को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? कितनी पाकिस्तान? तो देखिए कितने पाकिस्तान जो है वो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? देखिए ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, सूर्य को परिक्रमा करने में लगता है, देखिए पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर 365.25 दिन। तो इसको हम लोग दिन में अगर निकालेंगे तो 365.1/6 होता है, और वही 1/6 करे और 4 साल बाद हो जो 1/6 को 24 बदल जाता है और लीप ईयर बन जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा सूर्य। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो देखिए
पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है, सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो वो हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये भी आप लोग को याद कर लेना है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित कौन करता है? बृहत्तम डेल्टा जो होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो डेल्टा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं। वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं, तो देखिए ये हैं भारसम मूलक। भारसम मूलक पर कच्चे माल आश्रित है। और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो देखिए ये जो हैं विशिष्टा द्वैताद्वैतवाद। तो देखिए इसका भी मैंने ट्रिक बनाया था कि रावी नदी का विशुद्ध मध्य, तो रा से रामानुजाचार्य, अभी से विशिष्टा द्वैताद्वैत। आप लोग को याद कर लेना है ट्रिक के माध्यम से, तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से या ऐसे भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका हमने आप लोग को समान ज्ञान का सभी 50 क्वेश्चन आप लोग को दे दिया है। तो बढ़ते हम अपने समान विज्ञान पर। समान विज्ञान और गणित का अलग से आप लोग को वीडियो मिलेगा, तो वो वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसका भी आप लोग को बीच वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए बढ़ते हम अपने समान विज्ञान पर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? देखिए 36.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं फ़ारेनहाइट कहेगा तो 98.4 डिग्री होता है। देखिए ये हमेशा आप लोग को याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में पीले रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? किसके उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है? तो ये होता है कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है वह है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में लगभग 77% है, सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। आगे क्वेश्चन है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। देखिए ये किसका होता है? तो ये शाकाहारियों का आहार नाल सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन उपयोगी होता है। हार्मोन उपयोगी होता है, तो जो हार्मोन है उपापचयी प्रक्रिया हेतु उपयोगी होता है। प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग कौन है? तो इसका भी मैंने ट्रिक दिया था, नहला। नहला से आप लोग याद कीजिएगा कि नीला, नीला, हरा और लाल। देखिए पहला ही ऑप्शन में है नहला। नीला, हरा और लाल तीनों जो है वो प्राथमिक रंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके में प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? देखिए ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा की ऊष्मा अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा की ऊष्मा अच्छा चालक है, इसलिए छूने से, लोहा छूने से ठंड लगती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेना है तभी आंसर करना है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। तो देखिए इसका सही जवाब होगा बी, प्रोटीन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? तो देखिए ये जो है एलिथ्रिन है। एलिथ्रिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए ये जो रक्त का मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर हो जाता है। 5 से 6 लीटर इस प्रश्न का सही जवाब है। पादप में क्या होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है?
तो देखिए पादप में क्या होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है, वो है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक का अवयव है, परमाणु नाभिक का अवयव क्या क्या होता है। तो देखिए नाभिक में प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाता है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए 20 वर्ष के आयु पर मनुष्य के शरीर में जब लोग वयस्क हो जाता है, जब एक लड़का वयस्क हो जाता है तो उसके हड्डियों की संख्या जो हो जाता है वो 206 हो जाता है। 206 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जबकि आपको बच्चा का पूछे तो बच्चा के हड्डियों की संख्या 300 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। HIV एड्स द्वारा होने वाला रोग कौन है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो HIV एड्स से संबंधित है। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च होगा। देखिए 100 वाट के घंटा 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च कितना हो जाएगा। तो देखिए बिजली का खर्च जो होगा वो 1 इकाई होगा। 1 इकाई इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी कितना होगा। तो देखिए एक डायोप्टर बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, एक डायोप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 2 डायोप्टर बराबर 50 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये आप लोग को याद कर लीजिए कि ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है। तो देखिए बेसिक है, सी है, फोर्टोन है, लेकिन ये फास्ट जो है वो बेसिक भाषा नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक आपतित होता है। देखिए श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक आपतित होता है। तो देखिए क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ये हो जाएगा बैगनी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो देखिए CaSO4 ½ H2O, CaSO4 ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो देखिए सिरके में जो होता है वो एसेटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में उपस्थित होता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः होता है, ध्वनि का वेग वायु में वेग अनुमानतः होता है। अनुमानतः कितना होता है। तो देखिए 330 मीटर प्रति सेकंड के अनुसार ध्वनि का वेग होता है। सूर्य का प्रकाश धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है। देखिए सूर्य का प्रकाश पूछे तो ये हो जाएगा 8.5 मिनट, 8.5 लगभग 500 सेकंड इसका लग जाता है, इसीलिए 8.5 मिनट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है। तो देखिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग का हमेशा प्रोवाइड किया जाता है और ऐसे ही आप लोग को और भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपना तैयारी को पूर्ण रूप दे सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।